जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे देसी रियासत जम्मू कश्मीर को। देसी रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में आज जानकारी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इनसे पहले अगर जो आपको वीडियो पसंद पड़ेगा तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज देखने वाले जम्मू कश्मीर जो आज़ादी के समय काफी विवाद में पड़ा था। तो जम्मू कश्मीर के थोड़ा सा इतिहास यानी प्राचीन समय में किस तरह से इसकी स्थापना हुआ था, कब किया गया था, इन चीजों पर थोड़ा सा पहले देख लेते उसके बाद आएंगे। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर अखंड भारत का ही एक अंग था। अखंड भारत के मतलब कुछ हुआ है? अखंड भारत के मतलब उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, तिब्बत, म्यांमार इत्यादि सम्मिलित रूप से एक हुआ करता था। यानी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले अखंड भारत का ही अंग हुआ करता था, लेकिन 1947 के बाद ये विभाजित होते होते ये भारत के अंग के रूप में यानी भारत के ही उस पर कब्जा या भारत के ही अंग बन गए। अब यही देखते हैं वही जम्मू कश्मीर जिसमें जहां पर सबसे पहले जो शासन किया करते थे डोगर वंश, डोगरा वंश, सबसे पहले वहां पर शासन डोगरा वंश ने ही किया। डोगरा वंश के ही राजा थे गुलाब सिंह। डोगर वंश के ही शासक गुलाब सिंह थे, जिन्हें वहां पर जम्मू का राजा बनाया गया था 16 मार्च 1846 ईस्वी को। यानी सबसे पहले जम्मू कश्मीर पर किस वंश की शासन हुआ करता था? तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर पर डोगर वंश की शासन हुआ करता था। वहां के राजा सर्वप्रथम गुलाब सिंह को बनाया गया था 16 मार्च 1846 ईस्वी को। वही गुलाब सिंह जिसको ध्रेवदेव सिंह के वंशज कहा जाता है। दोस्तों यानी हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर सबसे पहले किस वंश की कब्जा हुआ करता था? तो जम्मू कश्मीर पर सर्वप्रथम गुलाब वंश की शासन, डोगर वंश की शासन हुआ करता था। और वही डोगर वंश की शासक गुलाब सिंह किया करते थे। दोस्तों गुलाब सिंह के बारे में वर्णन करें, देखते हैं थोड़ा सा। तो गुलाब सिंह एक महाराजा रंजीत सिंह के लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त किया गया था। पहले सैनिक में थे, सैनिक में महाराजा रंजीत सिंह के सैनिक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट पद पर आए। उसके बाद वहां पर एक संधि के तहत उन्हें जम्मू को 16 मार्च 1846 ईस्वी को गुलाब सिंह को जम्मू का महाराजा बना दिया गया। यही गुलाब सिंह डोगर वंश के समकालीन आते थे, यानी डोगर वंश के थे, जिस कारण दोस्तों हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर सर्वप्रथम डोगर वंश की स्थापना किया। सबसे पहले वंश था डोगर वंश, जिसके राजा गुलाब सिंह थे। लेकिन चलते चलते दोस्तों यहां तक आ गया, आज जो पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ते रहता है, उन्हें यह भी पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत के है या किनका है। जो अगर जो उसको थोड़ा सा भी समझ रहता तो क्या वो लड़ाई नहीं करते, घुसपैठी वाले ये बात नहीं करते, क्योंकि जम्मू कश्मीर किसी के, पाकिस्तान के किसी का नहीं है, वो भारत का एक भिन्न अंग है। क्योंकि वही जम्मू कश्मीर को गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से 75 लाख रुपया देकर, यानी कहीं कहीं पर 1 करोड़ भी रुपया देने की बात की जाती है,
लेकिन ऐसे कैरेटरी 75 लाख रुपया या 1 करोड़ भी मान लीजिए दोस्तों, 1 करोड़ में ब्रिटिश कंपनियों से, इन्हें अंग्रेजों से गुलाब सिंह ने खरीदे थे। इनके ही वंशज ने खरीदे थे जम्मू कश्मीर को ब्रिटिश कंपनियों या ब्रिटिश शासन से 1 करोड़ यानी या 75 लाख, जो में जो भी आप सरकार को मान सकते हैं दोस्तों। उतना तो विस्तार से नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी हेतु बताते हैं। जो पाकिस्तान पूछते रहता है, हमेशा कहता है कि जम्मू कश्मीर मेरा एक भिन्न अंग है। उनको ये जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि वहीं गुलाब सिंह के वंशज ने ही ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश शासन से 75 लाख या कहीं पर 1 करोड़ भी देता है, वहां 1 करोड़ रुपया में जम्मू कश्मीर को खरीदे थे। दोस्तों, जिस समय भारत की आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उस समय जम्मू कश्मीर पर डोगर वंश के ही शासन हुआ करता था और वहां के राजा थे राजा हरि सिंह। वहां के राजा, जिस समय भारत की आजादी मिली थी, वहां के उस समय राजा थे राजा हरि सिंह, जो डोगर वंश के ही शासक थे। यानी कह सकते हैं कि हरि सिंह भी गुलाम सिंह के वंशज थे। डोगर वंश यानी उस समय दोस्तों बहुत सारे में वंश चला करते थे। यानी मेरा अभी हम शासन कर रहे हैं, तो फिर मेरा अगर मर गया तो दूसरा को नहीं आएगा, मेरे संतान ही शासन करेंगे। उसको मर गया के बाद दूसरा नहीं, उसके संतान ही शासन करेंगे। इसी का मतलब जो वंशानुगत चलता है, चलते आ रहा है। उसी कारण से आज जिस समय भारत की आजादी मिली थी, उस समय डोगर वंश के शासन जम्मू कश्मीर पर हुआ करता था। और उस समय भारत यानी जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह हुआ करते थे, जो चाहते थे कि मैं जम्मू कश्मीर को न तो पाकिस्तान में मिलाएं और न ही भारत में मिलाएं। वे चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को एक देश बनाएं, क्योंकि उनकी वंशज उस पर कब्जा करते आ रहे हैं दोस्तों। वो खरीदे हैं। जिन कारणों से हरि सिंह ने चाहते थे कि न तो हम पाकिस्तान में जाएं और न ही हम हिंदुस्तान में जाएं। वो चाहते थे कि हम एक देश बनाएं, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठी मानने वाला कहां के तैयार था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने यानी पाकिस्तान के सरकारों ने सिपाहियों को घुसपैठ के रूप में 20 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रवेश करा दिए गए दोस्तों, यानी भारत में घुसा दिए। 20 अक्टूबर को ही पाकिस्तानी सरकार ने घुसपैठी के रूप में घुसपैठी करा दिए गए जम्मू कश्मीर में। जिन कारणों से जब हरि सिंह को लगा कि अब जम्मू कश्मीर हमको से नहीं बच पाएंगे, तब हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करवा दिए, यानी विलय कर दिए। जब हरि सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलकर विलय पत्रों पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए, तब भारत ने अपने सैन्य कब्जा के अनुसार उसे पाकिस्तानी को अपने वापस भेज दिया और वह जम्मू कश्मीर को भारत के एक भिन्न अंग के रूप में बना लिए दोस्तों। ये सारी बातें जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर पर सर्वप्रथम किस वंश की शासन था? तो डोगर वंश की। किस राजा था? तो गुलाम सिंह। गुलाम सिंह किसके दरबार में रहा करते थे? तो महाप्रताप रंजीत सिंह के दरबार में रहा करते थे। गुलाम सिंह को जम्मू का राजा कब घोषित बनाया गया था? तो 16 मार्च 1846 ईस्वी को
गुलाब सिंह के वंशज ने किस संधि के तहत ब्रिटिशों से जम्मू कश्मीर को खरीदे थे? तो अमृतसर की संधि के तहत दोस्तों। कितना रुपया में? तो 1 करोड़ में खरीदे थे। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर पर किस वंश के शासक था? तो डोगरा वंश के। राजा कौन थे? तो हरि सिंह। जम्मू कश्मीर भारत के अंग कब बन गए? तो 26 अक्टूबर 1947 को। जबकि पाकिस्तानियों ने घुसपैठ कब करवाया था? तो 20 अक्टूबर 1947 के। दोस्तों इसी तरह के वीडियो आपको शॉर्ट मिलते रहेगा देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।